ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ नीलम। तो आप सभी साई डिवोटी को हैप्पी होली। और बाबा की कृपा से आप सब सब बहुत अच्छे होंगे। और हम सब सारे फैमिली जितने हैं सब बाबा के साथ हम लोग होली खेलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ। तो ये एक्सपीरियंस एक साई डिवोटी का है जिनके साथ एक नहीं कई एक्सपीरियंस हुए हैं जो हमें उन्होंने बताया है। तो उनका एक एक करके एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो चलिए उनका एक्सपीरियंस शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, फर्स्ट एक्सपीरियंस उनका है कि वे बाबा को बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी और उनका हमेशा मन होता था कि वे शिरडी जा सकें और बाबा के दर्शन करें। मतलब एक साईं डिवोटी को अपने साईं से मिलने की जो इच्छा होती है वो तो हम सब जानते ही हैं कि कैसी होती है। कैसे भी करके लगता है कि किसी तरह बाबा के पास पहुंच जाएं और बाबा से मिल लें, पर ऐसा होता नहीं है। ये उसी के साथ होता है जिसको बाबा बुलाना चाहते हैं। तो इनके साथ ऐसा ही हुआ। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि इन्होंने बाबा से प्रे किया, मतलब ऐसे ही बोलती रहती थी कि बाबा मैं आपके पास आना चाहती हूँ पर आ नहीं पाती हूँ। फिर ये बोलते-बोलते अक्सर ये बोला करती थी, मैं नहीं जा पाती बाबा, तो आप तो आ जाओ। तो ऐसे ही इन्होंने एक बार मतलब ऑनलाइन जैसे उदी और प्रसाद होते हैं ना, तो ये सोचे कि मैं भी मँगवाऊँ। तो इन्होंने ऑनलाइन किया, तो उन्होंने एड्रेस माँगा तो इन्होंने सब कुछ दे दिया, पिन कोड वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दिया। तो फिर भी इन्हें लगता था पता नहीं बाबा आएँगे या नहीं, लेकिन बाबा उदी के रूप में इनके पास आए। उदी खुद भिजवाए बाबा और इनके पास आए। ये तो इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और अब सेकंड सुनिए। ये संदेश सुना करती हैं जो मॉर्निंग टाइम में संदेश आता है, तो ये संदेश सुनती हैं। तो संदेश में ये बहुत दिन की बात है। संदेश में बाबा ने कहा था कि मैं तितली के रूप में तुम्हें दर्शन दूँगा, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो ये ऐसे ही मतलब बैठी हुई थी और मतलब एक पीली तितली, हाँ, पीली तितली कहे थे बाबा ने। तो येलो तितली के रूप में बाबा ने इनको दर्शन दिया और एकदम सामने में आके उड़ते-उड़ते एकदम सामने में आके बैठ गए। तो ये एकदम खुशी से झूम उठी कि बाबा ने आज ही कहा है और आज ही बाबा ने दर्शन दिया। और सेम एग्ज़ैक्ट मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जिस दिन बाबा ने संदेश में कहा था, तो मैंने भी बाबा के दर्शन किए थे। एग्ज़ैक्ट पीले कलर की तितली में मैंने भी बाबा को देखा था, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो ये इनका दूसरा एक्सपीरियंस था। अब इनका तीसरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि ये खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी। तो रोटी जो होता है, रोटी में पूरा आकार बाबा का मतलब पूरा चित्र बन गया रोटी में। रोटी जब सेक रही थी ये, तो पूरा बाबा जैसे बैठे होते हैं ना, द्वारका माई वाले बाबा जैसे बैठे होते हैं, वैसी आकृति बाबा की बन गई रोटी में। वो सारे पिक्चर्स आप सबको मेंशन किए जाएँगे, आप सब सब पिक्चर को बड़े गौर से देखना, ये सब पिक्चर सब मेंशन किया जाएगा, तो आप सब देखना। रोटी में भी बाबा इनको दर्शन दिए और लास्ट में जो इनका मन था, वो इनका मन का मुराद बाबा आखिरकार पूरा कर ही दिए। इनका बहुत मन था शिरडी जाने का। तो और एक दिन और संदेश में इन्होंने सुना था कि बाबा ने कहा था कि आरती सीख लो, आरती की तैयारी कर लो, तुम्हें बुलावा आएगा। तो इनके साथ ऐसा ही हुआ, ये आरती वगैरह सीखी हुई थी, सीख ली थी, तो इन्हें शिरडी जाने का अवसर मिला, मौका मिला। और हाँ, शिरडी जाने से पहले ये बाबा से कहती थी कि बाबा जब भी मुझे शिरडी बुलाना, तो 15 दिन के लिए बुलाना, मैं 15 दिन के लिए आपके पास रहना चाहती हूँ, ऐसे कर कहती रहती थी ये। तो 15 दिन क्या, बाबा 3 दिन एक्स्ट्रा रख लिए इनको शिरडी में। 18 दिन तक ये शिरडी में रहीं, शिरडी में गईं, बाबा के दर्शन किए, पूजा की, बहुत अच्छे से मतलब इन्होंने 18 दिन वहाँ पे बिताए। तो ये आप देखिए कितनी प्यारी लीला है। अगर हम सब बाबा में पूरा विश्वास रखते हैं ना, तो बाबा हमारी मदद करने से चूकते नहीं हैं। याद रखिए परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना आ जाए,
आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप टूट कर बिखर जाएँ या कुछ भी हो जाए, लेकिन बाबा का हाथ पकड़ के रखिएगा। इतना याद रखिएगा, वो आपको गिरने या हारने कभी नहीं देंगे। परिस्थितियाँ तो सबकी बिगड़ती है और बनती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। अगर लाइफ में परेशानी है, दुःख है, तकलीफ़ है, तो रिमेंबर हमेशा के लिए ये नहीं होगा। ये जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जिसके लाइफ में बाबा होते हैं ना, उसके लाइफ में दुःख परेशानी टिक नहीं पाती है। ये मैंने माना है और मैं जानती हूँ जितने भी साईं डिवोटी हैं, वो मान ही लेते हैं। शुरू में तो लगता है कि पता नहीं बाबा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन बाबा परीक्षा भी लेते हैं। अपने भक्त को बाबा बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत देखते हैं कि मेरा ये भक्त मुझ में विश्वास रखता है या नहीं, सबूरी रखता है या नहीं। टेस्ट लेते-लेते बाबा एकदम थका देते हैं। और याद रखिए, जब आप एग्ज़ाम देते-देते थक जाएँगे ना, तो समझिए आपके दिन बदलने ही वाले हैं। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है और हम जानते हैं बाबा को, और हम क्या, सारे बच्चे बाबा को जानते हैं कि बाबा क्या हैं और कैसे हैं। तो कहिए हमारे साथ, ओम साईं राम, जय साईं राम।